मेरा कोई तल्लक नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्ट था और मैंने वो जो लिखा था और मैंने कहा था कि मेरी जिंदगी में इसको पब्लिक रख किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 5 सितंबर है और आज दिन है पीर का। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हूं। आज यहां पर 4 अहम केसेस की समाअत हुई। चारों केस बड़े अहम हैं और बड़े केस हैं और इनका बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है अगले आने वाले दिनों में। इस हवाले से बात करनी है और फिर इमरान खान को गिरफ्तार करने का, अडियाला जेल भेजने का मंसूबा भी बनाया जा रहा है, उस हवाले से भी बात करनी है। और आज इन केसेस में किस तरह से एक केस ऐसा भी था जिसमें नवाज शरीफ साहब तो मुकम्मल तौर ही बेनकाब हो गए, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। और आज एक केस के अंदर चीफ जस्टिस अतर मनिल्लाह साहब ने इमरान खान से भी सवालात पूछे हैं और इमरान खान पर भी उन्होंने तनकीद की है, उस हवाले से भी हमने बात करनी। यानी आज पूरा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हंगामा खेज था, यानी केसेस ही केसेस थे। मिसाल के तौर पे सबसे पहला जो केस था वो था शहबाज गिल के हवाले से। डॉक्टर शहबाज गिल की ज़मानत के हवाले से केस था और आप जान चुके होंगे कि नोटिस जारी हो चुके हैं इस्लामाबाद पुलिस को भी कि आप ये बताएं आपने शहबाज गिल को गिरफ़्तार क्यों किया, तशद्दुद क्यों किया, और उसके बाद अभी तक ज़मानत और वो सारे जो मामलात हैं। यानी शहबाज गिल को पर ज़ाहिर आप सब जानते हैं कि पहले उठाया गया, उसके बाद थाने में नहीं रखा गया, उसके बाद तशद्दुद किया गया, जिनसी ज़्यादती यानी जिनसी नाजुक अज़ा उन पर करंट लगाया गया और उसके बाद शहबाज गिल की तबीयत ख़राब हो गई और पिम्स के अंदर दाखिल कराया गया, उनको सांस नहीं आ रही थी। और चंद दिन पहले फिर खबर आई थी कि अडाला जेल के अंदर डॉक्टर शहबाज गिल बीमार हो चुके हैं और उससे पहले इस्लामाबाद की सेशन अदालत में शहबाज गिल की ज़मानत के लिए रजू किया गया था। एक दिन फ़ैसला महफूज रखा गया था, अगले दिन ये बताया गया था क्योंकि ये केस बहुत ही सख्त है, क्योंकि इस केस के अंदर हम अभी जो इतना नाजुक केस है, इतना अहम केस है कि शहबाज गिल को रिलीफ नहीं दिया जा सकता, तो इसीलिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया था। आज ये उम्मीद थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़मानत दे देगा, क्योंकि जस्टिस अतर मनिल्लाह साहब तशद्दुद को किसी सूरत पसंद नहीं करते और वैसे भी बड़े एक दलेर जज हैं। लेकिन नोटिस जारी हो चुके हैं, उम्मीद है अगली समाअत पर जवाब भी तलब किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस से पूछा भी जाएगा कि आप इस तरह जुल्म क्यों करते हैं, और उसके बाद जनाब डॉक्टर शहबाज गिल को रिहाई भी मिल जाएगी, ज़मानत भी मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरा केस था आपके पैमरा का कि पैमरा इमरान खान की तकरीर नहीं दिखा रहा, तकरीर पर पाबंदी है और जब तकरीर शुरू होती है बोल न्यूज़ बंद हो जाता है, ARY पहले ही 25 रोज़ बंद रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। आज वाज़ह तौर पे पैमरा को भी बुलाया गया था और पैमरा से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो डिले एक होता है 1 मिनट सवा मिनट का, वो डिले आप ज़रूर रखें, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी शख्स पर पाबंदी लगा दें। तीसरा केस जल्दी से, और उसके बाद जो केस आपके सामने रखना है वो बड़ा अहम है और ख़बरें भी बड़ी, फिर ज़ाहिर है बड़ी खबरें आज मेरे पास हैं। तीसरा केस था PFUJ का। PFUJ यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सहाफ़ियों का केस। चीफ जस्टिस अतर मनिल्लाह ने कहा कि ये बड़ा अजीब पाकिस्तान में तमाशा लगा हुआ है, एक सहाफ़ी पर 50-50 मुकदमात हो जाते हैं और मुकदमात से पहले कई दफ़ा तो उठा लिया जाता है। उन्होंने जिस चीफ जस्टिस अतर मनिल्लाह ने कहा कि मुकदमा होना तो चले फिर भी एक नेमत है कि मुकदमा हो और उसके बाद उन्हें हमारे सामने लाया जाए और हम रिलीफ दे दें, लेकिन उन्होंने कहा कुछ केसेस में तो मुकदमा भी दर्ज नहीं होता और डायरेक्ट ही उठा लिया जाता है और पता ही नहीं होता कि बंदा कहाँ है। चीफ जस्टिस ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, अब ये डर की, ये खौफ की फ़ज़ा ख़त्म होनी चाहिए, ये जुल्म बंद होना चाहिए, सहाफ़ियों को बोलने देना चाहिए। सहाफ़ी बोलेंगे, लोगों के सामने राय जाएगी, तो इससे हुकूमतें मजबूत होंगी। मुझे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी शहबाज शरीफ से कि वो भी ये करेंगे। चीफ जस्टिस अतर मनिल्लाह ने कहा सहाफ़ी भी बदकिस्मती से डिवाइड है, एक ग्रुप को उठा लिया जाए तो दूसरा ग्रुप खुश होता है, दूसरे ग्रुप के साथ जुल्म हो रहा तो दूसरा ग्रुप फिर जश्न मना रहा होता है। उन्होंने कहा 3 साल पहले अगर तमाम सहाफ़ी मुत्तहिद हो गए होते कि जब दूसरे ग्रुप ये हामिद मीर, असद तूर, मतीउल्लाह जान, इन लोगों पर जब जुल्म हो रहा था, उठाया जा रहा था, तो दूसरे लोग जश्न ना मना रहे होते, खुशियाँ ना मना रहे होते, मुत्तहिद होते, तो आज ये हालत ना होती। तो उन्होंने कहा हर सूरत ये डर ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान की इतनी रुसवाई हो रही है, अक़वाम मुत्तहिदा हमें ख़त लिखता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, फ्री स्पीच नहीं है,
बोलने नहीं दिया जाता, सहाफ़ियों को के ख़िलाफ़ 50-50 मुकदमात दर्ज हो जाते हैं, उठा लिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। उन्होंने कहा खुदा के लिए, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी तलब की हुई थी, उन्होंने कहा खुदा के लिए पाकिस्तान को इतना रुस्वा मत करें कि दुनिया के अंदर हमारे पास अक़वाम मुत्तहिदा से एक और ख़त हमारे पास पहुँच जाए और हम एम्बेरस हो, हम दुनिया के अंदर जो है वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। तो ये 3 केस मैंने आपके सामने रख दिए मुख्तसर। और चौथा केस बड़ा अहम था राना शमीम साहब का। जनाब राना शमीम साहब आपको याद होंगे, ये गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं। इन्होंने लंदन के अंदर जाके एक ख़त पब्लिश किया, ख़त लिखा और उसके बाद इन्होंने नवाज़ शरीफ और वो सारा आप बैकग्राउंड जानते होंगे, वो नोटरी पब्लिक वाला, और वो ख़त इन्होंने पब्लिक कर दिया और अंसार अब्बासी के पास वो ख़त पहुँचा और वो स्टोरी जंग न्यूज़ के अंदर, दी न्यूज़ के अंदर छप गई कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब इनके पास बैठे हुए थे और एक जज साहब को कॉल कर रहे थे कि मरियम नवाज़ को रिलीफ नहीं देना या नवाज़ शरीफ को रिलीफ नहीं देना। वो ख़त पब्लिक हो गया और उसके बाद तौहीन अदालत का मुकदमा चल गया। और उसके बाद अब जनाब नौबत ये आ गई है कि अब राना शमीम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि ख़त मैंने पब्लिक किया है, कि वो कहते हैं मैंने तो सील किया हुआ था, मैंने तो लिखा था, मैंने वसीयत की थी कि मेरी मौत के बाद ये ख़त या एफिडेविट पब्लिक हो। अभी पब्लिक ना हो, अब अगर लीक हो गया तो मुझे नहीं पता कहाँ से लीक हुआ है। और अब नौबत ये आ गई राना शमीम साहब की। आगे चल के मैं एक क्लिप भी आपके सामने रखूँगा कि राना शमीम साहब जस्टिस अतर मनल्ला साहब के सामने पेश हुए और वो कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। यानी जिस नवाज़ शरीफ के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, जिस नवाज़ शरीफ की खातिर उन्होंने वो सारा अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। और ये बहुत बड़ी साजिश थी कि अगर आप जजों को मुतनाज़ा बना देंगे, अगर आप कहेंगे कि वो उन्होंने दबाव डाला सज़ाएँ अपील सुनने पर और सारे मामलात पर कि इनको रिलीफ नहीं देना और इलेक्शन से पहले रिलीफ नहीं देना, वो सारी बातें, तो फिर नवाज़ शरीफ तो हीरो बन जाएंगे ना। वो तो कहेगा कि मैं सियासी विक्टिम हूँ, मुझे तो जुल्म का निशाना बनाया गया है, मेरे खिलाफ तो जज बुक से भरे हुए थे। तो लिहाजा आज यहाँ पर राना शमीम साहब माफ़ी मांग रहे थे, गैर मशरूत माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन अदालत ने अभी उनकी माफ़ी सुनने से इनकार कर दिया। और साथ ही खान साहब ने, कल भी मैंने कहा था, बहुत सख्त तकरीर की, बहुत सख्त उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि अगर ये 2 चोर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जिन्होंने मेमोगेट किया, डान लीक्स की और चोर हैं, करप्ट हैं, बैरून मुल्क जायदादें पड़ी हुई हैं, ये लगाएंगे आर्मी चीफ, अगर ये लोग लगाएंगे आर्मी चीफ तो फिर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होगा। साथ ही उन्होंने कहा, इन्हें डर ये है कि अगर मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो फिर ये नहीं बचेंगे। मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो ज़ाहिर है वो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। तो फिर ये सिर्फ यही चाहते हैं कि अपने पसंद का आर्मी चीफ लेके आए। मैंने रात को भी कहा था, ये रेड लाइन है, ये अब रेड लाइन और मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं, तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी। आज इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनल्ला साहब ने भी रिमार्क्स दी। उन्होंने कहा, खान साहब जिस तरह के बयानात दे रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि बगावत के मुकदमात ना हों, उसके बाद आप कहते हैं कि दहशतगर्दी के मुकदमात ना हों, ये तो आप आर्मी का मोराल डाउन कर रहे हैं। इसके अलावा जरदारी जो खुद तड़ियाँ लगाता रहा है, जो खुद कहता रहा है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, वो भी खान साहब के ख़िलाफ़ मैदान में आ चुका है। इसी तरह से शहबाज शरीफ भी कहता है कि इमरान खान की बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश है अदारों को किस तरह से बदनाम करना है। यानी इस वक्त तमाम बदमाशा के सहाफ़ी शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह और तमाम इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े हो चुके हैं। और अब उनको इसी मौके का इंतज़ार था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया जाए। और PDM के तर्जमान हाफिज़ हमदुल्ला ने आज ये इशारा दिया कि जल्द इमरान खान अडियाला जेल में होंगे। ये बहुत बड़ी खबर है कि जल्द इमरान खान अडियाला जेल में होंगे। इस हवाले से अगली वीडियो के अंदर आपके सामने तफसील रखेंगे। इस वीडियो के अंदर बेसिक जो फोकस था वो आपके सामने इन केसेस की हवाले से थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना, और आखिर में ज़रा आप राना शमीम साहब जिस तरह से यहाँ अदालत में धक्के खा रहे हैं और नवाज शरीफ उनका वारिस ही नहीं बन रहा, वो भी देखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिसाल का नाम देंगे जवान के लिए, वो तो प्रोसिक्यूशन बताएगी ना। या वो मैंने तो उनका बता दिया है ना। हाँ। वे वो काउंटर एफिडेविट दें कि अगर वो मैंने गलत कहा है। डॉक्टर साहब, जिनकी वजह से आज आप मुश्किल में हैं, जिनकी वजह से आप मुश्किल में आज वो हुकूमत में है, तो क्या उन्होंने अभी तक आपके साथ मेरा किसी से बस सीट डॉक्यूमेंट्स
एक गवाह आपकी मरहुमा अहलिया थी और आपने उन्हीं के साथ जो वादा किया था वो वादा पूरा करते हुए ये हल्फिया बयान रिकॉर्ड करवाया था। तो मरहुमा अहलिया के अलावा भी आपके पास कोई गवाहान है या ऑडियो या वीडियो? वो 7 तारीख को देख लेंगे इंशाअल्लाह। वो जज साहब को बुलाएंगे बतौर गवाह जिनका उन जज साहब को भी गवाह की फहरिस्त में डाला जाएगा जिनके साथ फोन पे साकिब निसार साहब की मुबैना तौर पर बात हुई। वो देखेंगे। राणा साहब, साकिब निसार साहब के अलावा आपके साथ स्टाफ का या उनके साथ कोई शख्स मौजूद हुआ हो?